क्वेश्चन नंबर 44, जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है और बनाना है इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। क्वेश्चन की लेंथ अच्छी है तो सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप भी होंगे अच्छे अच्छे। बीडीसीडी को आप इग्नोर करेंगे फिलहाल, क्यों? क्योंकि आप रिसिप्टेंट को आप ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका लगभग इसी के उस पे पैटर्न पे, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपका इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट? तो जो भी है वो क्वेश्चन के अंदर है, एडजस्टमेंट होगी भी तो वो क्वेश्चन के अंदर होगी तो वही मानी जाएगी एडजस्टमेंट बस। सबसे पहले आपका है एंट्रेंस फीस। ईयर को देखें पहले, आपका ईयर का एंडिंग क्या है? 20 है, तो 2019-20 आप इसको नाम देंगे, यानी फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अब सबसे पहला पॉइंट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको दो गिवन है, तो जो आपके साल की एंट्रेंस फीस बनती है हम वो खाली यहाँ पे लिखेंगे 50,000। प्रीवियस ईयर की जो एंट्रेंस फीस आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे 19-20 का डाटा डलेगा, उससे ना पहले का ना आपका बाद का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस पे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप 19-20 की देखें तो 19-20 पे आपको गिवन है कि 2019 और 20 की आपको सब्सक्रिप्शन मिली है 90,000 और लिखा है जो कि 90% है। ये 90% मतलब क्या है कि जितनी भी टोटल सब्सक्रिप्शन होगी उसका 90% आपको 90,000 रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ से फुल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मान लेते हैं कि एक्स है सब्सक्रिप्शन, उसका 90% आपको कितना रिसीव हुआ है? 90,000। तो अगर इसको आप रेसिप्रोकल करें तो 100 इंटू हो जाएगा 90 से, दैट मीन्स आपकी जो सब्सक्रिप्शन बनती है साल की वो कितनी है? 1 लाख। तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन जो शो करेंगे वो 90,000 नहीं शो करेंगे, आप 1 लाख शो करेंगे, क्योंकि 1 लाख का 90% कितना रिसीव हुआ होगा? 90,000। बट यहाँ पे रिसीव नहीं शो करते, यहाँ पे शो करते हैं रिसीव प्लस रिसीवेबल, यानी टोटल जो सब्सक्रिप्शन बनती है वो कितनी है? 1 लाख है। मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ, इस साल मिली आपकी 90,000, तो इस साल की 10,000 क्या होगी? पेंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग एंड। हालांकि अगर आपको दिक्कत लगती है आप सीधा यही अमाउंट लिखें, हो सकता है आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो तो आप शो मत करें, ज्यादा नॉलेज दिखाओगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। क्लियर है? तो फिलहाल आपको 19-20 की सब्सक्रिप्शन देखनी थी जो कि 90% ब्रैकेट में शो कर रहा है, दैट मींस ये 90% आपको रिसीव हुई है जो कि 90,000 है। मैंने लेट किया एग्जाम कि सब्सक्रिप्शन जो है आपकी एक्स है उसका 90% कितना मिलेगा आपको? 90,000। सॉल्व करोगे तो कितना एक्स कैलकुलेट होगा? दैट मींस आपकी सब्सक्रिप्शन जो थी वो कितनी है? 1 लाख है। ये भी काम कंप्लीट। इसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है, यहाँ पे शो नहीं होगी। उसके बाद डोनेशन है, सिंपल डोनेशन लिखा है तो आपके ये पार्ट ऑफ इनकम माना जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका वो है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, ये भी यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन जो है आपकी लायबिलिटी साइड में आती है क्योंकि इसके साथ कंडीशन ऐड है, क्योंकि टूर्नामेंट के लिए है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नर पार्टी। कोई गवर्नर पार्टी के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। देन आपका इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, कितना मिला आपको? 2400। बट आप राइट साइड में देखें, पेमेंट साइड में आपका एक एफडी दी हुई है जिसपे 8% इंटरेस्ट बनता है। तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूं क्या इतना ही बनता है। एफडी जो है आपकी टोटल है 1,20,000, इस पे आपका 8% इंटरेस्ट और कितने महीने का? 6 मंथ का। तो ये आपके आई थिंक 4800 बनता है। एफडी पे इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहा हूं तो कितना बनता है? 4800, राइट? अब इसमें से देखो आपको रिसीव कितना हुआ है, मिला होगा तो कहाँ पे होगा? रिसिप्ट साइड में। तो मैं रिसिप्ट साइड चेक करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट अभी 2400 मिला है, और यहाँ पे जो भी इनकम आती है वो आपके फुल आती है, ना कम ना ज्यादा। 2400 आपको मिली है, 4800 टोटल आपकी बनती है। कैलकुलेशन जो हमने की है उसके हिसाब से 4800 आपका बनता है, 2400 आपको रिसीव है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितना बनता है? 2400। टोटल 4800, जिसमें से आपको कितना रिसीव हो चुका है? 2400 एज पर रिसिप्ट। तो बाकी कितना पेंडिंग है? 2400 आपको और रिसीव करना बाकी है, इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपके लिए क्या है? इनकम है।
300 सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदोगे तो असेट्स है, बेचोगे तो आपकी वो भी असेट्स में से माइनस होगी। बट यहाँ पे बताया है बुक वैल्यू 1200 है, आपने सेल किए 500 में, तो कितना लॉस हो गया आपको 700 का। 1200 की आपकी बुक वैल्यू, आपने वो चीज 500 में सेल की, तो कितना लॉस हो गया आपको, तो आप शो करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। लॉकर रेंट के बाद में बात करते हैं। लॉकर रेंट जो है आपका 6800 है अमाउंट, लॉकर रेंट आपका 6800 है, उसमें इंक्लूड कितना है पिछले साल का 18-19 का इंक्लूड है इसमें 600, तो पिछले साल का हटाओ यहाँ से तो 62, हम तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, कि पिछले साल का था जो इस साल मिला होगा। इस साल कितना टोटल मिला आपको 6800, पिछले साल वाला कितना इंक्लूड है वो हटा दो, तो इस साल का कितना बनता है 6200। पेमेंट साइड में आओ, रेंट आपको गिवन है 60,000, जिसमें पिछले साल का कितना इंक्लूड है 15,000, तो माइनस कर दें। सेम ऐसे इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस का प्रीमियम टोटल 60,000 पे किया है, जिसमें पिछले आने वाले साल का 20 और 21 का 2021 का जो आपको दिया है 15,000 है, तो आने वाले साल का जो एडवांस है वो माइनस करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट्स में जाएंगे, फर्नीचर आपके असेट्स में जाएगा, एफडीबी आपके असेट्स में। टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो ध्यान से देखो, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस लिख देंगे यहाँ पे, नहीं, टूर्नामेंट के लिए स्पेशली डोनेशन मिला हुआ है, देखो रिसिप्ट साइड में डोनेशन फॉर टूर्नामेंट था, तो ये एक्सपेंस वहीं से माइनस होगा क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, यहाँ पे नहीं डाल। अगर टूर्नामेंट की डोनेशन नहीं मिल रही होती हमें, तो यहाँ पे मैं टूर्नामेंट एक्सपेंस डाल देता, अगर मुझे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ना रिसीव हुई होती तो हम इसको यहाँ पे शो करते हैं। अदरवाइज अब ये आपको शो किया हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा और एक्सपेंस भी उसमें से क्या होगा माइनस होगा, तो फिलहाल यहाँ पे शो नहीं करेंगे। बुक्स आपकी एसेट्स होती है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस है, और 19,000 आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्या सारे आइटम ही डाल दिए मैंने इसमें, बस क्लोजिंग करनी है, ऐड करेंगे 22,70,000 हो जाएगा यहाँ तक, 150, टोटल अमाउंट आ रहा है 2,81,300, 2,81,300 टू जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका सरप्लस होगा, माइनस करना है आपको इसमें से आंसर चेक करो जरा, 1,70,600 जो है आपका बैलेंस आ रहा है, जो कि आपका सरप्लस है। ठीक है, 1,70,600, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कंप्लीट आपका। इंपॉर्टेंट था इसमें का आपका ये वाला टॉपिक सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में, और जो इस साल का नहीं था वो हम हटाते चले गए, तो करंट ईयर का आ गया वो यहाँ पे शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रिपेयर करना है आपको ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको सबसे पहले रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी कैश का और बाय बैलेंस बीडी सीडी कैश का, तो ये आपके कैश के बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है साल की 16,200, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये 2017 और 18 का है, डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप किस साल के लिए बना रहे हो, तो 2017-18 के लिए आप बना रहे हो, राइट, यानी 18 में एंड होगा, तो यहाँ पे आप देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 16,200 इस साल की, और इस साल आपको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 60,000, तो बाय में सब्सक्रिप्शन डालेंगे जितनी आपको रिसीव हुई है,
60,000 ये इस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, और इस साल की कितनी रिसीव करनी बाकी है, ये है आपके 16,200। तो ये हो गया कंप्लीट इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन, जितना रिसीव और जितना रिसीवेबल दोनों को ऐड कर दो तो इस साल की सब्सक्रिप्शन आ गई। ना पिछले साल की डालनी ना आने वाले साल की डालनी, करंट ईयर की आपकी इतनी बनती है और करंट ईयर की ही हमें डालनी होती है। ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1200 जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कुछ डाउट है स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई हो सकता है कि कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ है, हो सकता है मैंने भी किया वो भी गड़बड़ है। तो इसके लिए ज़्यादा बेटर है जब आपको लगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू बना लो तो आपको बेटर है, वो आपको रिजल्ट सही देगा। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, सभी ने किया हुआ है पहले भी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आपके आइटम डलेंगे टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग की, बैलेंस सीडी ये भी आपकी आउटस्टैंडिंग की, ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और यहाँ पे आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। तो बाय साइड में यहाँ पे आता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो लिखते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में देखो कितनी दी हुई है 63,300, राइट। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी होती है पूरी एज इट इज यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे वो आंसर निकलता है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हो। तो ये हमें निकालना है बैलेंस शीट फिगर, जो अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारा में भी गलत हो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि आपको क्या क्या डाटा दिया हुआ है। आप एडजस्टमेंट में देखो जरा, इस साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 16,200, राइट। लिखा है स्पेशली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 16,200। देन अभी भी कहता है कि 1200 पिछले साल के भी बाकी है, 2016-17 की सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर अभी भी बाकी है। तो अभी भी पिछले साल का जो बाकी है वो आप यहाँ पे शो करेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे तो करंट ईयर का कितना आएगा 15,000, और इस वजह से हो सकता है हमारा गलत हो जाए। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है और हमने यहाँ पे कितनी शो की हुई है, तो कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाया कि कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप ये बनाइए। तो वर्ड फिर दोबारा से सुन लो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 है 16,200, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि पिछले साल के अभी भी बाकी हैं कितने 1200, राइट। तो पिछले साल के 1200 अभी बाकी है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे करंट ईयर का पता लग जाएगा। अब पिछले साल की बात बोलूं मैं आपको, पिछले साल अभी भी 1200 बाकी है, और कितने आपको अमाउंट रिसीव हो गया पिछले साल का 1500। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 2700। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1500 जो आपको दिया हुआ है, या फिर 1200 लिख देते हैं। फिर दोबारा पॉइंट सुनना मेरा, ये अमाउंट आपका 1500 इस साल रिसीव हुआ है पिछले साल का, 1200 अभी भी क्या है बाकी है, तो टोटल कितना होगा 2700, और 2700 में से 1200 अभी भी बाकी है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट होगा। ये आपको इस साल मिल गया और ये अभी भी बाकी है, तो पिछले साल कितना था टोटल 2700। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले साल का 18-19 जो भी आया भी नहीं है उसका आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 1800। सब्सक्रिप्शन रिसीव में देखो आपका ईयर चल रहा है 17-18, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी 18-19 की कितनी 1800, तो 1800 आप यहाँ पे शो करें। ओपनिंग एडवांस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल कितना आएगा 79,500, 79,500, और दोनों इसमें से अमाउंट माइनस कर लेते हैं। 79,500 माइनस 2700 माइनस 1800, 75,000 जो है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आएगी। ये यहां से आप इधर शो करें। मैं एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है आप पहले यहाँ पे डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी शो कर रही है सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 2700 दिया हुआ है, कैसे 1500 आपको इस साल रिसीव हुई है पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, और 1200 अभी भी एडजस्टमेंट ने बताया कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वर्ड यूज किया हुआ देखो स्टिल इन एरियर, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पिछले साल का जो है सब्सक्रिप्शन मालूम पड़ेगा। आने वाले साल का 1800 आपको पता है, 1800 मिला आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन है। आने वाले साल का एडवांस है, ओपनिंग एडवांस आपको गिवन नहीं है, क्लोजिंग आपको दिया हुआ आउटस्टैंडिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट में 16,200 जो है आपका आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 1200 अभी भी बाकी है पिछले साल का, तो इसको माइनस करेंगे तो 15,000 आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पता लग जाएगा। अगर आपको इसके थ्रू करना है तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। अगर आपको ये निकालना चाहते हो कि डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी रिसीव हुई है आपको 60,000 मेंशन है, 17-18 की आपको 60,000 सब्सक्रिप्शन मिल गई, और इस साल की पेंडिंग कितनी है 15,000 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये ऐड कर दोगे, आउटस्टैंडिंग एंड 15,000 ऐड करोगे कितना अमाउंट आ रहा है आपका 70,000। आप सोचते हो आउटस्टैंडिंग एंड ये है, अरे आउटस्टैंडिंग एंड में दो चीजें होती हैं कि पिछले साल का भी पेंडिंग होता है और इस साल का भी पेंडिंग होता है, तो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है कि अगर पिछले साल का इसके अंदर आउटस्टैंडिंग होगा तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर दोगे, जैसे मैंने अभी नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया था, ऐड किया और गलत था हमारा आंसर देखो, और अब जो 75,000 है इसके हिसाब से भी ये सही है, और नॉर्मल के हिसाब से देखो तो सब्सक्रिप्शन आपको इतना इस साल रिसीव हुआ है और इतना रिसीव होना बाकी है करंट ईयर का, वो ऐड कर दिया यार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो याद करो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको मैंने बताया था कंज्यूम वाला टॉपिक था, जिसमें पेड और परचेज वर्ड यूज किया था। तो जब भी किसी चीज का स्टॉक दिया जाता है तो ये भी आएगा पॉइंट कि कितना कंज्यूम हो गया, कितना यूज हो गया, है क्या चीज वैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है क्वेश्चन में, इसका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और तो आपको पता लगाना है कितना कंज्यूम हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम। तो ये कैसे पता लगता है कितना यूज हो गया, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना है 3000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4500, और परचेज देखो जरा पेमेंट साइड में होगा स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500। और कोई भी चीज को बेसिक पर बना सकता है फॉर्मूले से, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं आपके पास 3,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, अब आपने कितना खरीदा 11,500, तो आपके पास स्टॉक हो गया टोटल 14,500, राइट। तीन पहले था 11,500 आपने और परचेज किया, तो आपके पास कितना हो गया 14,500, कितना बच गया आपके पास 4,500 बच गया, तो माइनस कर दो, तो आपने कितना यूज कर लिया भाई 14,500 था आपके पास, और कितना रह गया आपके पास 4,500 आपके पास बैलेंस रह गया, तो 10,000 कहां गया यूज हो गया या में कंज्यूम हो गया, राइट। ये इतना यूज हो गया, तो जितना यूज हो जाता है वो क्या है खर्चा है, ये एडजस्टमेंट भी होगी। इसके बाद फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, जरा फर्नीचर देखो कितना है क्वेश्चन में 20,000, तो पहले मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं फर्नीचर पे, फर्नीचर है आपका 20,000, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उस पे 10%, और कितने महीने का 6 मंथ का, जो परचेज हुआ है फर्नीचर वो अक्टूबर में हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कहां तक लगेगा आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी 6 मंथ का आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 पे 10% 2,000, 6 मंथ का 1,000 रुपीज, तो जो डेप्रिसिएशन लगा है फर्नीचर का वो आपका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे शो कीजिए 1,000 रुपीज, क्योंकि फर्नीचर आपकी एसेट्स होती है वहां पे जाएगा, डेप्रिसिएशन वहां से लेस होगा और यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में शो हो जाएगा। एडजस्टमेंट सारी हो गया, बट क्वेश्चन में देखो पेमेंट साइड पे आपके एक और एडजस्टमेंट है, तो कभी भी क्वेश्चन में कोई परसेंटेज दी हो तो वो पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट होता है, तो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी 1 अक्टूबर को की है, जिसपे 70,000 इन्वेस्टमेंट की है, 10% जो रेट लिखा हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
70,000 आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर रिटर्न मिल रहा है 10%, 6 मंथ का आपका बनता है 3500। तो इस साल जो आपका इंटरेस्ट बनता है इन्वेस्टमेंट पे वो 3500 है जो आपको लेना है। अब देखो जरा रिसिप्ट साइड में कुछ मिला है, अगर इंटरेस्ट मिला होगा तो कहाँ पे लिखा होगा, रिसिप्ट साइड में। भाई इन्वेस्टमेंट किया आपने, इन्वेस्टमेंट पे आपको 3500 इस साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अब मिला होगा तो कहाँ पे शो करेगा, इनकम साइड को, रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में जो है मेंशन ही नहीं है, दैट मीन्स अभी आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मिला नहीं है, तो आप इसको शो करोगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये संस्था की इनकम है जो कि इसको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, 3500 के अमाउंट से शो करेंगे। ओके, अब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब रिसिप्ट साइड को पकड़ो पहले। रिसिप्ट साइड में आपका डोनेशन मिला है, आपको किसके लिए है, बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल के लिए आपको डोनेशन मिला है, राइट। तो डोनेशन आपका पर्पस है किसी के लिए, बिलियर्ड टेबल के लिए, तो आप लाइब्रेरी में शो करेंगे, यहाँ पे इनकम में शो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस जो है आपका पार्ट ऑफ इनकम है, ये शो होगी। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो आपके लिए एक्सपेंडिचर होता है, और सेल करते हैं तो आपके लिए क्या है, वो इनकम है। तो ये हो गया आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब पेमेंट साइड पे चलते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले है आपका सैलरी 31,500 टू सैलरी शो करेंगे। देन पोस्टेज, ये भी आपका एक्सपेंस है 1250, रेंट 9000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 14,000, स्पोर्ट्स मटेरियल असेट्स में होता है वो छोड़ो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 3100, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है, और उसके रिगार्डिंग में जो एडजस्टमेंट हमने कर ली है। बस फाइनली हमें सिर्फ क्या करना है, क्लोज करना है। साइड कौन सी ग्रेटर है, क्रेडिट साइड, नोट डाउन करना चालू करो। टोटल आ रहा है 80,050 और माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस आएगा, बैलेंसिंग फिगर 10,200 आपका सरप्लस कैलकुलेट हुआ है। आंसर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर भी। बस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। मेनली जो है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट था, जो स्टूडेंट इस वाले पॉइंट में गड़बड़ करते हैं, ये जो 1200 और 1500 है। भाई कोई चीज आपकी 1200 अभी भी बाकी है और 1500 आपको रिसीव हो गई, तो पिछले साल कितनी पेंडिंग थी, 27। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी परसेंटेज गिवन है तो वो भी पार्ट ऑफ क्या आपका एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर था टॉपिक, वो आपका इंटरेस्ट अक्रूड था, तो यहाँ पे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है फॉलोइंग द रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 2019-20। तो 1920 मैंने डाल दिया आपको, यहाँ पे बनाना आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बीडीसीडी इग्नोर करेंगे क्योंकि कैश के बैलेंस की होगी, कैश है बैंक के। पहले रिसिप्ट साइड में देखें, और बाकी को एडजस्टमेंट आपकी वाली दो ही दी हुई है, तो एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर 2020 द क्लब हैड 550 मेंबर, क्लब के पास 550 मेंबर है, और हर पर्सन जो है वो 100 रुपीज पे करता है, तो सब्सक्रिप्शन कितनी बन जाती है, 55,000।
राइट। तो यहाँ पे जो आप सब्सक्रिप्शन शो करेंगे वो आप 55,000 शो करेंगे। इसमें फर्दर और बातें बता देता हूँ। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 52,000। तो आप यहाँ से साल का आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हो कितना पेंडिंग है। तो आपका 3,000 जो है आउटस्टैंडिंग एंड पेंडिंग है। क्लियर। जब भी मेंबर वाला क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ही कि आपको अगर मेंबर वाला पॉइंट गिवन है तो मेंबर्स को उनकी सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालें और यही अमाउंट आप सीधा यहाँ पे बाहर लिखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको पता लग जाएगा। मिले या ना मिले उससे मैटर करता ही नहीं है। आपको टोटल बनती है साल की सब्सक्रिप्शन 55,000 और रिसीव कितनी हुई है आपको, तो फिर कितनी पेंडिंग है 3,000। इतनी ये बैलेंस शीट में चली जाएगी, वो बना नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन आपको मिला है, सॉरी ये तो फर्स्ट आपकी एडजस्टमेंट हुई है। सेकंड एडजस्टमेंट भी देखिए जरा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी, तो क्वेश्चन के अंदर आपको सैलरी भी गिवन है 70,000। ये सैलरी जो पे है वो है आपकी 70,000। तो मैंने आपको रूल बताया था, आउटस्टैंडिंग एंड क्या करते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, करंट ईयर की करंट ईयर की सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड है 5,000 और बिगिनिंग कितनी है 10,000। कैलकुलेट करेंगे तो 65,000 आपकी करंट ईयर की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। राइट। सैलरी आपने पे की है 70,000, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो आपको करंट ईयर की जो सैलरी बनती है वो 65,000 थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट, एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई। रिसिप्ट साइड में चेक करो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 4,50,000, तो ये आपका स्पेसिफिक है, यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, ओनली डोनेशन वर्ड यूज किया है, बाय डोनेशन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है किसी पर्पस के लिए, कोई यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मिली है, तो ये भी आपकी क्या है स्पेसिफिक है, यहाँ पे शो नहीं करेंगे। मैच फंड कितना है आपका 80,000, तो मैं आपको स्पेशली इस पे लिख के बताऊंगा। ये बैलेंस शीट है 2020 वाली, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट एसेट्स और ये आपका अमाउंट। अब यहाँ देखेंगे मैच जो फंड है वो आपको 80,000 मिला है, बट जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा है, 90,000 है। देखो राइट साइड में देखो मैच एक्सपेंस 90 है, तो मैंने आपको बताया था सारे फंड कहाँ पे शो करते हैं लायबिलिटी साइड में। उससे रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ से माइनस करते हैं, वहीं से। तो एक्सपेंस है 90, तो 80 में से 90 तो लेस नहीं हो सकता, तो 80 में से आप 80 ही माइनस करेंगे। बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा है वो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे टू मैच एक्सपेंस। तो फंड जितना अवेल करेगा, तो फंड 80,000 ही अवेल करेगा। एक्सेस जो अमाउंट 10,000 था वो हमने एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया। जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, तो ये एग्जांपल भी बताया था मैंने कि अगर एक्सेस हो जाता है फंड से ज्यादा एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंसेस जो है आप एक्सपेंडिचर साइड में डालें। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है इसमें। लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी लायबिलिटी में आती है 40,000। सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका, लोकल रेंट 4,000, तो लोकल रेंट आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो। राइट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है 1,60,000। जो परसेंटेज होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ्स का लगेगा, तो कितना बन रहा है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, आई थिंक 12,000 बनना चाहिए। 1,60,000 पे 10% 9 मंथ्स का, जुलाई से कैलकुलेट करना। जो जुलाई टू मार्च आपके 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 12,000, तो इतना मिलना चाहिए। अगर मिला होगा तो कहाँ पे शो करेगा, रिसिप्ट साइड में। तो देखो जरा रिसिप्ट साइड में कितना है 10,000 मिला भी आपको। रिसिप्ट साइड में आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ है वो आपको 10,000 हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 आपको मिला है, टोटल बनता है 12, तो अक्रूड कितना है इंटरेस्ट 2,000। तो ये वाला इंटरेस्ट आपका असेट साइड में भी जाता है। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 की,
ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। हालांकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट आपके दो साइड जाती है। तो जब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे फुल फ्लैश वाले, वहां पे ये भी चीज आएंगी, तो मैंने यहाँ पे ही बता दी। इसके बाद आपका पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर की वैल्यू 80,000 बुक वैल्यू, पर आपने सेल कितने में किया? 1 लाख में, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एंट्रेंस फीस 50,000, ये भी पार्ट ऑफ इनकम है बाय एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट पेमेंट साइड में देखते हैं बिल्डिंग असेट्स। प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेंस हुआ है जो कि यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, तो स्पेसिफिक है, ये उसकी सब्सक्रिप्शन में से माइनस होगा जो उसको मिली थी। गवर्नमेंट ग्रांट मिला था, उसी में से प्रोजेक्ट के खर्चे भी माइनस होंगे, तो यहाँ का पार्ट नहीं है। मैच एक्सपेंस आपका हो गया, फर्नीचर असेट्स है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है, सैलरी, सैलरी का पॉइंट हो चुका है, इंश्योरेंस 3500 टू इंश्योरेंस, टू सैलरी एक्सपेंसेस 4700। बाकी आपकी क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश या बैंक के हैं, वो आप कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखें भाई सारे। साइड कौन सी ग्रेटर है? क्रेडिट साइड ही ग्रेटर लग रही है। 55 प्लस 5 50 है कि 1,05,000, 1,09,000 प्लस 12 32 82, 1,91,000 जो है टोटल अमाउंट। माइनस करते हैं इसमें से 65 और 10 75, और देन 3500 एंड 4700, तो फाइनल अमाउंट इज 1,07,800। ये आपका सरप्लस चेक कर लेते हैं 46 का आंसर 1,07,800 करेक्ट है। तो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपकी, सबसे पहले तो ध्यान रखना, कभी भी मेंबर्स वाला पॉइंट दिया हुआ हो तो वो आप सीधा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में लिखेंगे, राइट। इंटरेस्ट का ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दी होती है वो आपका पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है। और बाकी सैलरी के पॉइंट था, आउटस्टैंडिंग एंड और बिगिनिंग दिया हुआ था, तो एडजस्ट करके आपने करंट ईयर की सैलरी कैलकुलेट की। बाकी आपके इनकम इनकम में डाली और एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंडिचर में डाल दी। कुछ आइटम जो बैलेंस शीट के थे वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए।